नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले ही हमने आपको एक वीडियो में 50 विधानसभा सीटों के विषय में बताया कि इन 50 विधानसभा सीटों से कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी जीतकर सामने आए हैं, और अब इस वीडियो में भी हम आपको और 50 विधानसभा सीटों के विषय में बताने जा रहे हैं। उम्मीदवार जो जीते हैं उनके विषय में बताएंगे और उनसे कौन हारे हैं इसके विषय में भी विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत हम केवटी विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के प्रत्याशी हार गए हैं। कद्दावर नेता माने जाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। आरजेडी के महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और हार चुके हैं। इन्हें हराया है मुरारी मोहन झा ने। बीजेपी के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के हाथों अब्दुल बारी सिद्दीकी को हार मिली है। अगली जो सीट है वो सिकटी विधानसभा क्षेत्र है। वहां से बीजेपी के विजय कुमार जीते हैं, जबकि शत्रुघ्न प्रसाद सुमन आरजेडी के प्रत्याशी हार गए हैं। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आरजेडी के रामानुज प्रसाद जीते हैं। विनय सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हार गए हैं। तरैया विधानसभा की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से जनक सिंह जीत गए हैं, जबकि आरजेडी के सिपाही लाल महतो चुनाव हार गए हैं। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आरजेडी की तरफ से केदारनाथ सिंह चुनाव हार गए हैं। वहीं तारकेश्वर सिंह लोजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी को लोजपा के प्रत्याशी ने चुनाव हराया है। अलौली विधानसभा की बात करते हैं। आरजेडी के रामवृक्ष सदा चुनाव जीते हैं, जबकि साधना देवी जेडीयू की प्रत्याशी चुनाव हार गई है। इमामगंज से हम के प्रमुख जीतन राम मांझी बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं। वहीं उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। राजद की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और चुनाव हार चुके हैं उदय नारायण चौधरी। जीतन राम मांझी यहाँ चुनाव जीते हैं। काराकट की बात करें तो माले के अरुण सिंह चुनाव जीते हैं। राजेश्वर राज बीजेपी के चुनाव हार गए हैं। बेगूसराय में बीजेपी की जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है। कुंदन कुमार चुनाव जीते हैं, जबकि अमिता भूषण कांग्रेस की उम्मीदवार रही, चुनाव हार चुकी है। बरौली विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी राम प्रवेश राय चुनाव जीते हैं और रियाजुल हक आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, चुनाव हार चुके हैं। गरखा विधानसभा की बात करें तो आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र राम चुनाव जीत गए हैं और ज्ञानचंद मांझी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, चुनाव हार गए हैं। बाबूबरही विधानसभा की बात करें, जेडीयू के प्रत्याशी मीना कुमारी जीत गई हैं, वहीं पर हार मिली है राजद के उमाकांत यादव को। केसरिया की बात करें तो काफी चर्चित सीट रही केसरिया विधानसभा सीट। यहां से शालिनी मिश्रा कमला मधुकर मिश्र की बेटी चुनाव जीत चुकी है जेडीयू के टिकट पर, और रामशरण यादव लोजपा के प्रत्याशी रहे, वो चुनाव हार गए हैं जेडीयू की शालिनी मिश्रा से। गोविंदगंज की बात करें, बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। सुलमणि तिवारी जो है यहाँ पर चुनाव जीते हैं, जबकि ब्रजकिशोर कुमार पांडे कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, चुनाव हार चुके हैं। राजनगर से बीजेपी के रामप्रीत पासवान चुनाव जीते हैं, वहीं रामावतार पासवान आरजेडी के चुनाव हारे हैं। बेलहर की बात करेंगे, जेडीयू के मनोज यादव को जीत मिली है, जबकि आरजेडी के रामदेव यादव चुनाव हारे हैं। हरलाखी विधानसभा सीट से सुधांशु शेखर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं और राम नरेश पांडे सीपीआई की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। हसनपुर विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट, क्योंकि यहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे चुनाव लड़ रहे थे। समस्तीपुर की हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव जीत चुके हैं, वहीं जेडीयू के राजकुमार राय चुनाव हारे हैं उनसे। सासाराम की बात करें तो आरजेडी के राजकुमार गुप्ता चुनाव जीते हैं। अशोक कुमार जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। नोखा से आरजेडी की अनीता देवी जीती हैं, जबकि नागेंद्र चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। बिस्फी विधानसभा सीट से
बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर चुनाव जीते हैं। डॉक्टर फयाज अहमद आरजेडी के कैंडिडेट रहे, चुनाव हार चुके हैं। हथुआ विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी की जीत हुई है। यहां पर राजेश कुमार सिंह चुनाव जीते हैं। रामसेवक सिंह जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। मधेपुरा सदर की बात करें तो आरजेडी के चंद्रशेखर चुनाव जीत गए हैं। 10 साल ये मधेपुरा में विधायक रहे हैं। एक बार फिर से चंद्रशेखर को मौका दिया गया है मधेपुरा की जनता के द्वारा। आरजेडी के हैं चंद्रशेखर और ये चुनाव जीत गए हैं, जबकि जेडीयू के निखिल मंडल चुनाव हार गए हैं। रीगा से बीजेपी के मोतीलाल चुनाव जीते हैं, जबकि अमित कुमार कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। बढ़िया से आरजेडी के बच्चा पांडे चुनाव जीते हैं। श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से गोविंदपुर की बात करें, आरजेडी के मोहम्मद कामरान चुनाव जीते हैं। पूर्णिमा यादव जेडीयू की प्रत्याशी चुनाव हार गई है। बिहारीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू के निरंजन मेहता फिर से चुनाव जीत गए हैं। पहले भी विधायक रहे और फिर से बिहारीगंज की जनता ने इन पर भरोसा जताया है। और सुभाषिनी यादव जिन्होंने इस बार पॉलिटिकल डेब्यू किया, शरद यादव की बेटी, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, चुनाव हार चुकी है। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू की वीना भारती चुनाव जीती है, जबकि संतोष कुमार आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के सुनील मणि तिवारी चुनाव जीते हैं। ब्रजेश कुमार महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। धमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह चुनाव जीत गई है। दिलीप कुमार आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। लखीसराय की बात करें तो बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा मंत्री भी रहे, फिर से चुनाव जीत गए हैं और अमरेश कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी को इन्होंने हरा दिया है। सुगौली की बात करें, आरजेडी के शशि भूषण सिंह चुनाव जीते हैं, वहीं अमरेश कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। नौतन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को जीत मिली है। नारायण प्रसाद जीते हैं। शेख मोहम्मद कामरान कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बेनीपट्टी विधानसभा सीट से बीजेपी को ही जीत मिली है। विनोद नारायण झा चुनाव जीते हैं। भावना झा कांग्रेस की, उन्हें चुनाव हारना पड़ा है इनके हाथों। भागलपुर की बात करें तो फिर से भागलपुर की जनता ने अजीत शर्मा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की टिकट पर अजीत शर्मा फिर से चुनाव जीत चुके हैं। रोहित पांडे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए, चुनाव हार गए हैं। शेखपुरा की बात करें तो आरजेडी की तरफ से विजय सम्राट चुनाव जीते हैं। रणधीर कुमार सोनी जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। उजियारपुर विधानसभा की बात करें तो आरजेडी के आलोक मेहता चुनाव जीत गए हैं। शील कुमार राय बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। कदवा की बात करें तो कदवा में भी एक बार फिर से शकील अहमद खान को मौका मिला है। शकील अहमद कांग्रेस की टिकट पर दोबारा लड़े और इन्हें फिर से जीत हासिल हुई है। पहले भी विधायक कदवा में ही रहे शकील अहमद, और सूरज प्रकाश राय जेडीयू के प्रत्याशी, इन्हें शिकस्त मिली है। मधुबन की बात करें तो बीजेपी के राणा रणधीर सिंह चुनाव जीते हैं। मदन प्रसाद आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। परिहार विधानसभा की बात करें तो बीजेपी की गायत्री देवी चुनाव जीती है। ऋतु जायसवाल आरजेडी से चुनाव हार गई। चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल परिहार से चुनाव लड़ रही थी और गायत्री देवी बीजेपी के उम्मीदवार ने इन्हें हरा दिया है। मीनापुर विधानसभा की बात करेंगे, राजीव कुमार आरजेडी के उम्मीदवार जीते हैं। अजय कुमार लोजपा के उम्मीदवार हार गए हैं। फारबिसगंज विधानसभा सीट की बात करेंगे, बीजेपी के विद्यासागर केसरी जीतकर सामने आए हैं। जाकिर हुसैन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए हार गए हैं। तेघड़ा विधानसभा की बात करें तो यहां पर जीत महागठबंधन को मिली है। सीपीआई की तरफ से राम रतन सिंह चुनाव जीते हैं। वीरेंद्र कुमार जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि हार गए हैं। चिरैया विधानसभा की बात करें तो लाल बाबू प्रसाद बीजेपी की टिकट पर यहां से चुनाव जीत गए हैं और अच्छे लाल प्रसाद आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हारे हैं। सकरा की बात करेंगे, जेडीयू के अशोक चौधरी चुनाव जीत गए हैं। उमेश कुमार राम कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, चुनाव हारे हैं। कुर्था की बात करते हैं, अरवल जिले की कुर्था सीट आरजेडी के बागी कुमार वर्मा चुनाव जीत चुके हैं, जबकि सत्यदेव सिंह
जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। चेरिया बरियारपुर की बात करते हैं, आरजेडी के राजवंशी महतो जीत गए हैं। इन्होंने हराया है जेडीयू की मंजू वर्मा को। बात अब मखदुमपुर विधानसभा सीट की, यहां से आरजेडी के सतीश कुमार जीते हैं। देवेंद्र कुमार हम के उम्मीदवार थे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अंत में झंझारपुर विधानसभा की बात करते हैं, नीतीश मिश्रा बीजेपी के पूर्व मंत्री भी रहे और ये फिर से झंझारपुर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। नीतीश मिश्रा पर झंझारपुर की जनता ने भरोसा जताया है और सीपीआई के राम नारायण यादव को शिकस्त मिली है। महागठबंधन के उम्मीदवार यहां पर हारे हैं। तो 50 और सीटों का हाल आपने जाना कि 50 विधानसभा सीटों पर बिहार में कहां से कौन जीतकर सामने आया है, कौन सी पार्टी का बोलबाला किस विधानसभा सीट पर बोल रहा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।